हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, अगर आप सुपर टेट के एग्ज़ाम में बाल विकास में 10 में से 10 अंक लेना चाहते हैं, शिक्षण कौशल में, जीवन कौशल में 10 में से 10 अंक लेना चाहते हैं, तो मेरे वीडियोस आप देखिए। गारंटी देता हूँ आप 30 में से 30 अंक जरूर लाएंगे। आज का हमारा ये छोटा सा मॉक टेस्ट है बाल विकास का। इस वीडियो में आपको 10 प्रश्न मिलेंगे, जरूर करिएगा, पूरे करिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए, चैनल भैया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं बाल विकास के, चाहे वो थ्योरी का सेक्शन हो, थ्योरी भी मैंने MCQs के फॉर्म में पढ़ाई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं, मॉक टेस्ट नहीं किए हैं, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के मॉक टेस्ट नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है हमारा, समग्रवादी सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत? बताएं आप लोग, इसका क्या जवाब होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में हूबहू आएगा। तो समग्रवादी सिद्धांत जो है, ये कहा जाता है सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक है। इसको याद रखिएगा, रट लीजिएगा। सूझ व अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्णकार सिद्धांत भी कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत भी कहते हैं, तात्कालिक ज्ञान का भी सिद्धांत कहा जाता है। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत स्किनर महोदय ने दिया था, ठीक है। और इनके सिद्धांत को RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। स्किनर महोदय अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किए थे? बिल्ली पर प्रयोग किए थे? नहीं, बिल्ली पर तो थांडाइक ने किया था प्रयोग। स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किया था। थांडाइक महोदय ने अपने सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत दिया था? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बिल्ली पर प्रयोग किया था। शरीर शास्त्रीय सिद्धांत जो है कौन कहलाता है? CR थ्योरी कहलाता है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव महोदय ने। पावलोव कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। और इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल महोदय ने दिया है, याद रखिएगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए लिखा है, अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है। यह कथन किसका है? स्किनर का, रॉस का, कोहलर का या सोरेनसन महोदय का? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मैं आपको बता दूं, स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में हूबहू आपको मिल सकता है, हूबहू। अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, जिसका मापन संभव है, ये सोरेनसन ने कहा है। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? समय सीमा निर्धारित नहीं, ये गुणात्मक और मात्रात्मक होते हैं, इसमें कम निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ये मौखिक होते हैं। बताइए आप लोग, कौन सा विकल्प जो है इसमें गलत होगा? तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, समय सीमा तो निर्धारित नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 1 to 1 होता है ना, तो कोई भी व्यक्तिगत परीक्षण कर रहा होगा तो वो जितना टाइम चाहे ले सकता है। गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, ये भी सही, ये मौखिक होते हैं, बिल्कुल। इसमें कम निपुण व्यक्ति की नहीं, अधिक निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। अगला बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार। देखिए, एक एक प्रश्न जो है एकदम, कहते हैं ना, बहुत ही मेहनत करके मैं निकालता हूँ, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे, चाहे वो यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो फिर कोई भी एग्ज़ाम हो। लिखा हुआ है कि ऐसी बुद्धि जिसके माध्यम से नई चीज़ें, नए नियम, सिद्धांतों का निर्माण होता है, ठीक है, और यह सब अनुभव के आधार पर होता है। यह अनुभव पूर्व के होते हैं, पहले के होते हैं। तो
कौन सी बुद्धि होगी? घटकी बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि या अस्तित्ववादी बुद्धि? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बुद्धि का त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है, त्रितंत्रीय सिद्धांत जो है किसने दिया था? रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी, घटकी बुद्धि, आनुभाविक बुद्धि और सांदर्भिक बुद्धि। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि जिसके माध्यम से नए नियम, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, वो आपकी होती है आनुभाविक बुद्धि। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। घटकी बुद्धि किसे कहते हैं? घटकी बुद्धि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। घटकी बुद्धि को एनालिटिकल बुद्धि भी कहा जाता है और आनुभाविक बुद्धि को क्रिएटिव इंटेलिजेंस या सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं। घटकी बुद्धि को निष्पादन बुद्धि भी कहा जाता है। इन्होंने तीसरी बुद्धि बताई थी सांदर्भिक बुद्धि, कॉन्टेक्चुअल बुद्धि, जिसे व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? ये बहुबुद्धि के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने प्रारंभ में 7 बुद्धियां बताई थी। ठीक है, उसके बाद में 1998 में प्रकृतिवादी बुद्धि 8वीं जोड़ी अपने सिद्धांत में और 9वीं बुद्धि जोड़ी सन 2000 में। कौन सी थी वो? अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। परिभाषा है, लिखा है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, रायबर्न का, रॉस का या स्टाउट का? बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन है स्टाउट महोदय का। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दिया था। ठीक है, SR थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। इसी का उल्टा RS थ्योरी स्किनर ने। CR थ्योरी किसने दिया था? पावलोव महोदय ने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, सभी महत्वपूर्ण है, किसको मैं महत्वपूर्ण ना कहूँ तो वो गलत होगा। लिखा स्मृति के कितने अंग होते हैं? 2, 4, 6, 3। 2, 4, 6, 3। देखिए, वुडवर्थ महोदय को आप जानते होंगे, इन्होंने स्मृति के 4 भाग बताए। कौन कौन से? सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण और पहचान। याद कर लीजिए कौन कौन से अंग बताए हैं। सीखना, धारण, ठीक है, तीसरा बताया है पुनः स्मरण, पुनः स्मरण, चौथा बताया है पहचान। ठीक है, कौन सा बताया है? पहचान। और अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से प्रक्षेपी विधि नहीं है। निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है? कथा प्रसंग परीक्षण, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण या स्वप्न विश्लेषण विधि। बताएं आप लोग कौन सा इसका विकल्प जो है सही होगा प्रश्न के अनुसार। बताएं भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग इधर उधर घूमेंगे। लिखा है प्रक्षेपी विधि नहीं है। प्रक्षेपी विधि में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक है, कथा प्रसंग परीक्षण, बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण और स्याही धब्बा परीक्षण, ये आपके 3 जो है प्रक्षेपी विधियां हैं। स्वप्न विश्लेषण विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है। ठीक है, ये मनोविश्लेषण विधि है। कथा प्रसंग परीक्षण आपका किसने दिया है? मॉर्गन व मुरे ने 1935 में दिया था। बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण यानी CAT चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। ठीक है, स्याही धब्बा परीक्षण हरमन व रोशा ने दिया था। इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा, मांटेसरी विधि से संबंधित विकल्प नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? यह सहचर्य विधि है, यह विधि 4 से 8 वर्ष के लिए होती है, मतलब बच्चों के लिए होती है, यह विधि खेल पर आधारित होती है। इसकी जनक डॉक्टर मारिया मांटेसरी हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है।
देखिए बहुत ही तगड़ा प्रश्न भी है, क्योंकि आप लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, जब ध्यान देते हैं तो प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो यह विधि 4 से 8 वर्ष के लिए नहीं, 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। बाकी आपके सभी विकल्प सही हैं। या सहचर विधि है या खेल पर आधारित है, इसकी जनक जो है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी हैं। प्रश्न के अनुसार जो विकल्प गलत है वो है यह विधि 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। अगला है प्रकृति बनाम पोषण में आनुवांशिकता क्या है। प्रकृति, पोषण, दोनों या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। बताएं आप लोग क्या होगा इसका जवाब। प्रकृति बनाम पोषण में आनुवांशिकता क्या है। ये मैंने जो है अभी आपको थोड़े दिन कुछ समय पहले पढ़ाया है कि इसका जवाब क्या होगा। बताएं आप लोग। तो इसका जवाब क्या होगा बताएं आप लोग। प्रकृति बनाम पोषण में आनुवंशिकता क्या है, प्रकृति है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। जबकि पोषण जो है ये है वातावरण, वातावरण। अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का लिखा है, इस नियम के बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। समानता का नियम, विभिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम या बीज कोष की निरंतरता का नियम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बताएं आप लोग। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। ये होता है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम कहता है सेम, जैसे बालक उसके जैसे माता पिता उसके वैसे बच्चे। विभिन्नता का नियम कुछ गुण विभिन्न होते हैं, और प्रत्यागमन में बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, लाइक भैया ठोक दीजिएगा और शेयर करिएगा वीडियो को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।